हथियारों से लगी चोट तो भर सकती है, लेकिन ईर्ष्या के जहर का कोई इलाज नहीं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हथियारों से भी ज्यादा घातक क्या था? आज हम जानेंगे कि कैसे ईर्ष्या की आग ने देवताओं के गुरु बृहस्पति तक को नहीं छोड़ा। अगर एक ज्ञानी इस आग में जल सकता है, तो हम और आप कहाँ खड़े हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हथियारों से ज्यादा खतरनाक चीज क्या थी? वो थी ईर्ष्या, एक ऐसा जहर जो न केवल साधारण मनुष्यों को बल्कि देवताओं और महाज्ञानियों को भी पतन की ओर ले जाता है। क्या महान गुरु बृहस्पति जैसे ज्ञानी भी ईर्ष्या की आग में जल सकते हैं? आज गर्भनाल के इस अंक में हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो आपको बताएगी कि कैसे राजा मरुत के एक यज्ञ को रोकने के लिए खुद देवराज इंद्र ने वज्र उठाया था। जब ईर्ष्या अपने चरम पर हो तो शांति कहाँ है? आइए व्यास जी की इस कथा से समझते हैं ईर्ष्या का असली मनोविज्ञान। पितामह भीष्म को जलांजलि देने के बाद जब युधिष्ठिर शोकमग्न हो गए, तो व्यास जी ने उन्हें शांत करने के लिए एक कथा सुनाई। कोई चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही विवेकशील क्यों ना हो, ईर्ष्या उसका पतन कर देती है। ईर्ष्या से लोग अपमानित हो जाते हैं। बृहस्पति देवताओं के आचार्य थे, सभी वेद तथा शास्त्रों के ज्ञाता थे और बहुत बड़े विद्वान थे, पर उनको भी ईर्ष्यावश अपमानित होना पड़ा था। बृहस्पति के एक भाई थे जिनका नाम था संवर्त। वह बड़े विद्वान और सज्जन थे, इस कारण बृहस्पति को उनसे ईर्ष्या होने लगी। सज्जनों से लोग उनकी सज्जनता के कारण ही जलते हैं। यह बात कुछ विलक्षण मालूम होने पर भी सच है। अपनी ईर्ष्या के कारण बृहस्पति ने संवर्त को कई तरह की तकलीफें दी, यहाँ तक कि संवर्त तंग आकर घर से निकल भागे और पागलों का सा बाना धारण करके गांव-गांव घूमने भटकने लगे। उन्हीं दिनों इक्ष्वाकु वंश के मरुत नाम के राजा ने महादेव जी की अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करके उनके वरदान से हिमालय की किसी चोटी पर से सोने की राशि प्राप्त कर ली और उसको लेकर एक महायज्ञ करने का आयोजन किया। उसने देवगुरु बृहस्पति से यज्ञ कराने की प्रार्थना की, पर बृहस्पति को भय हुआ कि इतना भारी यज्ञ करके राजा मरुत कहीं देवराज से अधिक यश प्राप्त न कर लें। इस कारण उन्होंने मरुत को यज्ञ कराने से इनकार कर दिया। राजा मरुत इससे निराश तो हुए, पर उनको बृहस्पति के भाई संवर्त का पता लग गया और उन्होंने उनसे यज्ञ को पुरोहिताई करने की प्रार्थना की। पहले तो संवर्त ने बृहस्पति के भय के कारण इनकार किया, पर राजा के बहुत आग्रह करने पर राजी हो गए। बृहस्पति को जब यह मालूम हुआ कि संवर्त राजा मरुत का यज्ञ कराने वाले हैं, तो उनकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। ईर्ष्या की आग उनके मन में इस प्रकार प्रबल हो उठी कि वह उससे दिन पर दिन दुबले होने लगे। उनकी देह की कांति फीकी पड़ गई और उनकी दयनीय दशा हो गई। आचार्य की यह दशा देखकर देवराज बहुत चिंतित हुए। उन्होंने बृहस्पति को बुलाया और उनका आदर सत्कार करके कुशल पूछी और बोले, आचार्य, आप दुबले क्यों हो रहे हैं? नींद तो आती है ना? सेवक लोग आपकी सेवा टहल तो ठीक से कर रहे हैं ना? देवता लोग आपका यथोचित आदर तो कर रहे हैं ना? कहीं किसी से कोई अपराध तो नहीं हुआ? बृहस्पति ने उत्तर दिया, देवराज, कोमल सैया पर आराम से सोया करता हूँ। सेवक लोग प्रेम पूर्वक सेवा टहल कर रहे हैं। देवताओं के व्यवहार में भी कोई अंतर नहीं आया है। बस वह इतना ही कह सके, आगे उनसे कुछ बोला न गया। दुख के कारण उनका गला रुंध गया। देवगुरु का यह हाल देखकर देवराज का जी भर आया। उन्होंने स्नेह पूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या बात है जो आप इतने व्यथित हो रहे हैं? आपका रंग फीका पड़ गया है और आप दुबले भी बहुत हो गए हैं। आखिर बात क्या है? देवराज के बहुत आग्रह करने पर बृहस्पति ने कहा, मेरा भाई संवर्त राजा मरुत के महायज्ञ की पुरोहिताई करने वाला है। यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि मैं दुखी और दुबला हो रहा हूँ।
यह सुनकर देवराज अचंभे में आ गए। वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको तो सारी इच्छित वस्तुएं प्राप्त हैं। आप हम देवताओं के पुरोहित और मंत्री हैं। आप इतने बुद्धिमान हैं कि आपकी सलाह का सभी देवता मान करते हैं, तो फिर बेचारा संवर्त आपका बिगाड़ ही क्या सकता है। आप व्यर्थ ही उससे क्यों दुखी हो रहे हैं। पर उपदेश कुशल इंद्र ने अपने अतीत को मानो बिसार ही दिया और स्वयं आचार्य बृहस्पति को ईर्ष्या न करने का उपदेश देने लगा। बृहस्पति ने उनको उनकी भूली हुई बातों का स्मरण कराकर कहा, देवराज, अपने किसी शत्रु की बढ़ती देखकर तुम कभी चैन से सोए हो? अपनी स्थिति से मेरी स्थिति की कल्पना करो। मेरी भी वही बात है। तुम्हारा अब यह कर्तव्य है कि किसी तरह संवर्त की बढ़ती रोको और मेरी रक्षा करो। यह सुन देवराज ने अग्नि को बुलाकर कह दिया कि राजा मरुत के यहाँ जाकर किसी तरह का उनका महायज्ञ रोकने का प्रयत्न करें। आज्ञा पाकर अग्निदेव मृत्युलोक को रवाना हुए। जब स्वयं अग्निदेव ही क्रोध में आ जाएं, तो फिर पूछना ही क्या। रास्ते के लहलहाते पेड़ पौधों को जलाते उजाड़ते हुए अपनी भयानक गर्जना से पृथ्वी को कपाते हुए अग्निदेव प्रबल वेग से चले और राजा मरुत के आगे देव रूप में जा खड़े हुए। अग्निदेव को अपने यहाँ आकर आया हुआ देख राजा मरुत के आनंद की सीमा न रही। वह दैवी अतिथि का सत्कार करने को दौड़ पड़े। कोई है? जल्दी से आओ, आसन, अर्घ्य, पाद्य और गाय शीघ्रता करो। राजा ने परिचरों को आज्ञा देकर कहा। सत्कार व पूजा हो चुकने के बाद अग्निदेव ने अपने आने का कारण बताया और बोले, राजन, संवर्त को अपने यहाँ से हटा दो। यदि चाहो तो स्वयं बृहस्पति को भी पुरोहिताई करने को राजी कर दूंगा। संवर्त भी वहीं उपस्थित थे। अग्निदेव की बात सुनकर वह क्रोध में आ गए। नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के कारण संवर्त की शक्ति और तेज वृद्धि पर थे। वह अग्नि से बोले, देखो अग्निदेव, आप ऐसी बात न करें। मैं आपको सावधान किए देता हूँ। मुझे अगर क्रोध आ गया तो मैं आपको अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म कर दूंगा। ब्रह्मचर्य में तो वह शक्ति होती है जिससे आग भी भस्म हो जाती है। संवर्त की बातें सुनते ही अग्निदेव भय से पीपल के पत्ते की तरह कांपते वापिस इंद्रभवन को लौट आए और देवराज को सारा हाल सुनाया। लेकिन देवराज को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोले, आप यह कैसी अजीब बातें बता रहे हैं। अग्निदेव, अरे तुम तो स्वयं दूसरों को जलाने वाले हो, कोई तुम्हें कैसे भस्म कर सकता है। अग्निदेव ने ताना देते हुए कहा, ऐसा न कहिए देवराज, दूर क्यों जाते हैं। ब्रह्म तेज और ब्रह्मचर्य की शक्ति से तो आप स्वयं भी अपरिचित नहीं हैं। देवराज को ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण जो कष्ट उठाने पड़े थे, अग्निदेव का उनकी ओर ही इशारा था। इंद्र समझ गए और अग्नि से निराश होकर उन्होंने एक गंधर्व को बुलाकर आज्ञा दी कि मरुत के पास जाकर मेरा यह संदेश सुनाओ कि यदि वह संवर्त का साथ न छोड़ेंगे तो मैं उनका शत्रु बन जाऊंगा और फिर उनका सर्वनाश निश्चित ही है। आज्ञा पाकर गंधर्व मरुत राजा के पास गया और इंद्र का संदेश सुनाया। पर मरुत राजा इंद्र की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। वह बोला, अपने मित्र से छल करना घोर महापाप है। मैं इस समय संवर्त का साथ नहीं छोड़ सकता। गंधर्व ने कहा, राजन, जब इंद्र तुम पर वज्र प्रहार करेंगे तब तुम कैसे बचोगे। गंधर्व की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि आकाश में इंद्र के वज्र की कड़क सुनाई देने लगी। उसे सुनकर राजा मरुत का हृदय दहल गया। उसने समझा कि इंद्र ने हमला कर दिया है। वह संदर्भ के पास गया और उन्हीं की शरण ली। संवर्त ने राजा को अभय देकर कहा, डरो मत, और अपनी तपस्या की शक्ति का इंद्र पर प्रयोग कर दिया। बस वही इंद्र जो आक्रमणकारी बनकर आए थे, मूर्तिमान शांति की तरह नम्रता पूर्वक राजा मरुत के यज्ञ में सम्मिलित हुए और सानंद हवि ग्रहण कर चले गए। बृहस्पति ने ईर्ष्यावश जो प्रयत्न किए थे कई तरीके से बेकार हो गए और ब्रह्मचर्य की तेज की जीत हुई। ईर्ष्या एक ऐसा पाप है जो बड़े से बड़े को भी आग में जला देता है। विद्या की अधीश्वरी सरस्वती तक को लजाने वाले बृहस्पति जब ईर्ष्या के वशीभूत हुए तो साधारण लोगों का तो पूछना ही क्या है। इस कथा का सार यह है
कि ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो जलाने वाले को ही सबसे पहले राख करती है। बृहस्पति जैसे महान ज्ञानी भी जब संवर्ध की विद्वता से जलने लगे तो उनका सम्मान कम हो गया, और इंद्र जो स्वर्ग के राजा थे ईर्ष्या के बसीभूत होकर एक राजा को धमकाने लगे। लेकिन संवर्ध की शांति और तपस्या ने साबित किया कि क्रोध और ईर्ष्या का इलाज नम्रता और स्वयं पर नियंत्रण है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में हम अक्सर दूसरों को आगे बढ़ते देख कुढ़ते हैं। याद रखें, आपकी तरक्की किसी और के पीछे करने से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से होती है।